मुंबई शहर कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे भी यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें गूंजती रहती हैं। कहीं लोकल ट्रेन की आवाज, कहीं समुद्र की लहरें, तो कहीं दूर किसी गली से आती कुत्तों की रोने जैसी आवाजें। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां रात होते ही सन्नाटा उतर आता है। लोग वहां से गुजरने से डरते हैं। ऐसी ही एक जगह थी अंधेरी वेस्ट की पुरानी बिल्डिंग, सी व्यू रेजिडेंसी। यह बिल्डिंग बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके चौथे फ्लोर का फ्लैट नंबर 407 कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात अचानक उस फ्लैट से चीखने की आवाजें आईं। पड़ोसी दौड़कर बाहर निकले, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो देखा गया, उसे देखने के बाद कई पुलिस वालों ने नौकरी छोड़ दी। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने थे। पति और पत्नी की लाशें कमरे के बीचों बीच पड़ी थी, लेकिन उनकी बेटी गायब थी। उसके बाद से फ्लैट 407 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आती थी। कभी कभी खिड़की में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई देता था। मगर मुंबई जैसे शहर में लोग डर से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं। यही वजह थी कि जब रवि को बहुत कम किराए में वही फ्लैट ऑफर हुआ, तो उसने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। रवि उत्तर प्रदेश से मुंबई नौकरी करने आया था। उम्र लगभग 26 साल। एक कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब मकान मालिक ने उसे फ्लैट दिखाया तो रवि ने पूछा, इतना बड़ा फ्लैट इतने कम पैसे में क्यों? मकान मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस लोग यहां रहना पसंद नहीं करते। क्यों? पुरानी बातें हैं, तुम ध्यान मत दो। रवि हंस पड़ा। भूत प्रेत वाली बातें? मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसी शाम रवि फ्लैट में शिफ्ट हो गया। शुरुआत के 2 दिन सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2:30 बजे रवि की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। टक टक टक, धीमी कदमों की आवाज। रवि उठा, उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पूरा फ्लोर खाली था। लेकिन तभी उसकी नजर फ्लैट के बाहर लगी दीवार पर गई। दीवार पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्ची ने अभी अभी वहां चलकर गुजरी हो। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने नीचे के चौकीदार से पूछा, भैया चौथे फ्लोर पर कोई बच्ची रहती है क्या? किया। चौकीदार का चेहरा अचानक उतर गया। नहीं साहब, यहां कोई बच्ची नहीं रहती। लेकिन रात को साहब, चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा, अगर रात में किसी बच्चे के चलने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। यह सुनकर रवि हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात रवि जल्दी घर आ गया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। लेकिन रात के ठीक 3 बजे उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। फिर उसे अपने कान के पास किसी बच्ची की धीमी आवाज सुनाई दी, मम्मी दरवाजा खोलो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई। ही रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे बेड के नीचे रोशनी डाली। नीचे अंधेरा था। फिर अचानक 2 सफेद आंखें चमकी। रवि चीख पड़ा। उसी समय लाइट वापस आ गई। बेड के नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उस गुड़िया का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थीं। रवि ने अगले ही दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसे दीवार के पीछे कुछ छिपा हुआ मिला। दीवार में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। उसके अंदर पुराने अखबार, कुछ तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी उस महिला की थी जो सालों पहले इस फ्लैट में रहती थी। रवि ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन बाद के पन्नों में लिखावट बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला डर के कारण कांप रहा हो। एक जगह लिखा था, वो हर रात समुद्र से वापस आती है,
पहले सिर्फ खिड़की में दिखती थी, अब घर के अंदर आने लगी है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी उससे बातें करती है। वह कहती है कि समुद्र वाली आंटी उसे खेलने बुलाती है। हैं? रवि का गला सूख गया। उसने अगला पन्ना खोला। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो चौथे फ्लोर की खिड़की रात 3 बजे कभी मत खोलना। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। रवि घबरा गया। उसने खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। नीचे सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे गीले बाल। वह धीरे धीरे ऊपर चौथे फ्लोर की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रवि पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने देखा कि वह औरत अब नीचे नहीं थी। वह खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी, चौथे फ्लोर की खिड़की के बाहर। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से समुद्र का गंदा पानी टपक रहा था। वह धीरे से बोली, मेरी बच्ची कहाँ है? रवि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ वही औरत दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ खिड़की के अंदर बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ सामान्य इंसानों से कई गुना लंबा था। रवि चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से किसी बच्ची की आवाज आई, आंटी आ गई। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा खून से भरा था और उसके हाथ में वही जली हुई गुड़िया थी। तुम यहां क्यों आए? उसने पूछा। रवि कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसी समय कमरे की दीवारों से खून बहना शुरू हो गया। रवि जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर भागा। पूरे चौथे फ्लोर में अंधेरा था, लेकिन उसे हर तरफ बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी को तुमने देखा है? रवि ने डर के मारे सिर हिला दिया। औरत मुस्कुराई। फिर उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोल दिया कि वह इंसानी चेहरे जैसा लग ही नहीं रहा था। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में रवि की चीख गूंज उठी। अगली सुबह चौकीदार ने देखा कि फ्लैट 407 का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर पूरा फ्लैट खाली था। रवि कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका मोबाइल फर्श पर पड़ा था। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में रवि डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह बार बार कैमरा पीछे घुमा रहा था। फिर अचानक वीडियो में एक बच्ची दिखाई दी। वह कैमरे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। फिर वीडियो में पीछे वही औरत दिखाई दी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। और वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद फ्लैट 407 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आज भी सी व्यू रेजिडेंसी के लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे चौथे फ्लोर से किसी बच्ची के खेलने की आवाज आती है। कभी कभी खिड़की में कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और जो भी उस फ्लैट में रहने की कोशिश करता है वह कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो जाता है। मुंबई पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में आज भी उस फ्लैट का केस अधूरा पड़ा है, क्योंकि आज तक किसी को यह पता नहीं चला कि उस रात उस छोटी बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन बिल्डिंग के पुराने चौकीदार का कहना है कि सच जानने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। और फ्लैट नंबर 407 का दरवाजा आज भी हर रात अपने आप खुल जाता है। ये फ्लैट 407 को सील हुए लगभग 8 साल बीत चुके थे। अब उस बिल्डिंग में नए लोग रहने लगे थे। पुराने लोग या तो वहां से जा चुके थे या फिर उन बातों को भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। बरसात की एक रात मुंबई पुलिस को सी व्यू रेजिडेंसी से कॉल आया। किसी ने शिकायत की थी कि चौथे फ्लोर से लगातार किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। पुलिस पहले तो इसे मजाक समझी, लेकिन जब लगातार कई कॉल आने लगे तो 2 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे। बिल्डिंग के लोग नीचे इकट्ठा थे। कोई भी चौथे फ्लोर पर जाने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, साहब, आज फिर वो दरवाजा खुल गया है। सब इंस्पेक्टर ने हंसने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप नहीं खुलते। लेकिन जैसे ही वे चौथे फ्लोर पर पहुंचे, उनकी हंसी गायब हो गई। पूरा फ्लोर गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी समुद्र का पानी वहां तक आया हो।
दीवारों पर काले हाथों के निशान बने थे और फ्लैट 407 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। धीरे धीरे अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, एक बच्ची की आवाज। सब इंस्पेक्टर ने टॉर्च जलाई और दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान कमरे के अंदर से शुरू होकर सीधे बेडरूम तक जा रहे थे। एक कांस्टेबल डरते हुए बोला, साहब वापस चलते हैं। तभी बेडरूम के अंदर से जोर की हंसी सुनाई दी। हे हे हे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, तीनों के शरीर कांप उठे। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम देर से आए, और उसके नीचे कई लोगों के नाम लिखे थे। उन नामों में रवि का नाम भी था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा फ्लैट जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से पानी बहने लगा, लेकिन वह सामान्य पानी नहीं था, उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सब इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। एक कांस्टेबल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम मेरी मम्मी को देख सकते हो? वह चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर धीरे धीरे कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से उनके आसपास घूम रहा हो। सब इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से दोबारा टॉर्च ऑन की, और इस बार जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे की छत पर वही औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे गीले बाल नीचे झूल रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी आंखें सीधे सब इंस्पेक्टर को घूर रही थी। फिर वह अचानक छत से नीचे कूदी। पूरा कमरा उसकी चीख से गूंज उठा। दोनों कांस्टेबल दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। फर्श पर वही छोटी लड़की बैठी थी। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वह मुस्कुरा रही थी। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। नीचे खड़े लोगों ने चौथे फ्लोर से भयानक चीखें सुनी। फिर सब शांत हो गया। करीब 10 मिनट बाद बिजली वापस आई। जब लोग हिम्मत करके ऊपर पहुंचे तो फ्लैट 407 फिर से बंद था। दरवाजे पर नई सील लगी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। तीनों पुलिस वाले वहां से गायब थे। उनका कोई निशान कभी नहीं मिला। बस उस रात के बाद बिल्डिंग के लोगों ने एक नई चीज नोटिस की। अब रात के समय चौथे फ्लोर की खिड़की में सिर्फ एक औरत नहीं दिखाई देती थी। वहां अब 3 पुलिस वाले भी खड़े दिखाई देते थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वे धीरे धीरे नीचे सड़क पर खड़े लोगों को देखते रहते थे। आज भी मुंबई में अंधेरी वेस्ट की उस पुरानी बिल्डिंग के पास रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि लोगों का कहना है अगर रात 3 बजे फ्लैट 407 की खिड़की में रोशनी जलती दिखाई दे जाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा हो।